अब तुम ब्लीड करते रहो, तुम्हारे अंदर से रक्त बहता रहेगा, यहाँ अत्याचार होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेट टायरेनी ले दाउ बेसिस श्योर। बेसिस श्योर कहते मजबूती से, टायरेनी माने क्रूरता। एक महान क्रूरता तुम्हारे यहाँ मजबूती से जमी हुई है। और फॉर गुडनेस डेयर नॉट चेक दी, और भलाई में इतनी दम नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि वो इस क्रूरता को रोक पाए। मतलब भले इंसान ज्यादा नहीं है जो मैकबेथ की क्रूरता को रोक। बियर दाउ दाई रॉन्ग्स, हे मेरे कंट्री, अब तुम्हें जो रॉन्ग्स हुए हैं, तुम्हारे साथ जो रॉन्ग हो रहा है, वो तुम्हें सहन करना पड़ेगा। और द टाइटल इज अपेयर्ड, यही टाइटल अब तुम्हें दे दिया। अब ये उससे कह रहा है, मेलकॉम से कहता, फिर दी लॉर्ड, मेरे लॉर्ड मैं तुमसे विदा लेता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आई वुड नॉट बी द बिलियन दैट दाउ थिंकस्ट, मैं बिलियन नहीं हूँ जैसा कि तुम सोचते। फॉर द होल स्पेस दैट इज इन द टायरेंट ग्रेस्प, ग्रेस्प माने पकड़, टायरेंट कहते मैकबेथ अत्याचार। वो सारा राज्य, वो सारी जमीन जो उस मैकबेथ के अंडर में है, एंड द रिच ईस्ट टू बूट, और इसके अतिरिक्त पूर्व के जो धनी क्षेत्र हैं, अगर वो भी सब मुझे दे दिए जाए, तब भी मैं बिलियन नहीं बन सकता, तब भी मैं बिलियन नहीं। ओके, रीडिंग लगाएं, जो दिक्कत का पूछे। मैकबेथ, because now he has become a great tyrant. Okay, lay thou basis means होता है firmly established. A great tyranny has got firmly established in Scotland. Okay, for goodness, there are a few people who are gentle, who are good, and they have no courage to face this tyranny. They have no courage to eradicate, to eliminate this tyranny. They have no courage even to stop this tyranny, which is slowly spreading in whole Scotland. क्लियर हुआ? कविता बेटा क्लियर हुआ नहीं? यस सर। ओके, किसी और बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं। अब आप, she becomes the patient of sleepwalking, and during her sleep she wakes up and she starts wandering here and there, though at that time she sleeps. She does some strange activities, such as she takes a paper, she writes something, then folds the paper and puts it. Sorry. She also lights a candle. So she does this type of strange activity. Together, she also says a few sentences, though these sentences have no meaning, no definite meaning. But if a person listens the sentences which are spoken by Lady Macbeth, and if the person connects one sentence to another sentence, then the person can easily find out what Lady Macbeth wants to say. So actually, while wandering here and there, she discloses all the crimes which she and her husband Macbeth have already committed. Okay? Through Lady Macbeth, all the officers, all the ministers, and even the people, they come to know all those crimes and sins committed by Macbeth. Now, what is happening? Malcolm, Meg, and Macduff, they have gathered a huge army and they are approaching towards Scotland. So, a messenger comes whose name is Satan. Satan नाम होता है इसका, एक ऑफिसर होता है, SEYTON. He comes and he gives this message to Macbeth that Lady Macbeth is no more, she is dead. Lady Macbeth अब
मर चुकी है। तब मैकबेथ की स्पीच है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इन दिस स्पीच मैकबेथ बिकम जस्ट लाइक ए फिलोसोफर। मैकबेथ एक फिलोसोफर के समान बात है। ध्यान से सुनिए। मैकबेथ कहता है कि she should have died hereafter, उसे कुछ समय के बाद मरना चाहिए, अभी नहीं मरना चाहिए। There would have been a time for such a word, तब निश्चित रूप से उचित समय होता इस सूचना को सुनने के लिए। लेकिन अब ऐसा समय है, अब तो मैं दुख भी प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि एक बड़ी सेना स्कॉटलैंड की ओर आ रही है। यहां से इंपॉर्टेंट है टुमारो एंड टुमारो, इसकी सुनी होगी आप लोगों ने कि टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, जितने भी हमारे टुडे हैं, सॉरी जितने भी हमारे टुमारो हैं, वो सब टुडे बन जाते हैं और टुडे के बाद वो स्टरडे बन जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि टुमारो एंड टुमारो, जितने भी टुमारो हैं वो सब बढ़ते चले जाते हैं, समय आगे की ओर चलता चला जाता है। क्रीप्स माने रेंगना, चलना। इन दिस पेटी स्पेस का मतलब धीरे धीरे, फ्रॉम डे टू डे, दिन को। टुमारो एंड टुमारो, एक टुमारो के बाद दूसरा टुमारो आता, फिर तीसरा टुमारो आता, और इस प्रकार समय जो है वो धीरे धीरे एक के बाद एक दिन से बढ़ता ही चला जाए। ये समय कब तक बढ़ता रहेगा? टू द लास्ट स्लेविल ऑफ रिकॉर्डेड टाइम, जितना समय हमें रिकॉर्ड करके दिया गया है, गॉड ने रिकॉर्ड किया, उस लास्ट समय तक हम जीवन में चलते रहेंगे। एंड ऑल आवर यस्टरडेज हैव लाइटेड फूल्स, जैसे ही टुमारो से टुडे बनते हैं, टुडे से यस्टरडे बनते हैं, यस्टरडे बनते ही जाने कितने मूर्ख लोग हैं, द वे टू डस्टी डेथ, जो मौत के धूल भरे रास्ते पर चलना शुरू करते हैं। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसे जीवन से घृणा हो जाती। कहता आउट आउट ब्रीफ कैंडल, के छोटी सी कैंडल तू बुझ जा, लाइफ के लिए है सिंबल है। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ा कि लाइफ इज बट ए वॉकिंग शैडो, जीवन क्या है? जीवन तो एक चलती फिरती छाया है। जीवन क्या है? जीवन तो एक चलती फिरती छाया है। एक पुअर प्लेयर, हर इंसान इस दुनिया रूपी नाटक में एक प्लेयर के समान, दैट स्टट्स एंड फ्रेट्स, स्टट का मतलब बॉक्स प्राउडली, जो गर्व के साथ चलता है, घमंड के साथ चलता है, एंड फ्रेट्स, और घृणा का प्रदर्शन करता। कब? इज आवर अपॉन द स्टेज, जब स्टेज पर आने का उसका समय होता है तो बड़ा शान से अकड़ अकड़ के स्टेज पे चलता है, छोटे लोगों से, गरीबों से घृणा प्रकट, और जब उसका रोल खत्म हो जाता है, एंड देन इज हेयर्ड नो मोर, फिर उसको कोई सुन भी नहीं, अर्थात जब इंसान की डेथ हो जाती है तो फिर वो कहीं पता ही नहीं चलता कहाँ चला। इट इज ए टेल, एक बार यहां से आया, ध्यान रखिएगा, इट इज ए टेल, इट आया है जीवन के लिए। जीवन क्या है? इट इज ए टेल, जीवन एक कहानी है, टोल्ड बाय एन इडियट, जिसे मूर्खों ने कहा। जीवन क्या है? जीवन मूर्खों के द्वारा कही गई एक कहानी है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, जिसमें बड़ा शोर शराबा है, लेकिन सिग्निफाइंग नथिंग, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, रीडिंग लगा के देखें,
जो दिक्कत है उसको पूछिए, जहाँ पे प्रॉब्लम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमने बताया स्लीप वॉकिंग की पेशेंट हो जाती है और वो अपने हाथों से कुछ एक्टिविटीज करती, ऐसा लगता है कि उसके हाथों पर ब्लड लगा हो और वो उन्हें छुटाने की कोशिश कर रही है। इसमें हाइपर बोला है और ये स्पीच बहुत पूछी जाती है। तो लेडी मैकबेथ कहती है कि हियर इज द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल, मेरे हाथों में तो अब भी डंकन के ब्लड की बदबू आ रही है, डंकन के ब्लड की महक आ रही है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, अरब का जितना भी सेंट है अगर वो ले आया जाए तो विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, तो वो भी मेरे छोटे से हाथों को स्वीट नहीं कर पाएगा। अर्थात मेरे हाथों में जो डंकन का ब्लड लगा है उसे वो धो नहीं पाएगा, उसे वो साफ नहीं कर पाएगा। इसमें हाइपर बोला, ध्यान रखिएगा। इसकी रीडिंग लगा ले, जो दिक्कत अपने स्लीप में। Condition of Lady Macbeth. He is very much shocked because he understands properly that Macbeth and Lady Macbeth, they are the sinners, they are the killers, they have committed crimes because during her sleep, Lady Macbeth discloses all the secrets which are related to the murder of Duncan, to the murder of Banquo, and to some other crimes. Okay. तो डॉक्टर डर जाता है, कहता भाई इनका इलाज मेरे बस का नहीं है और इन्हें दवा से ज्यादा जो है वो दुआ की जरूरत है ना। ये पूरी पढ़ा दे रहे हैं, वैसे तो इसकी एक लाइन आती है बस ये आती, अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल, बस यही एक लाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ा हम पूरा दे रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर कहता है कि फाउल विस्परिंग्स आर अवॉइड, झूठी झूठी बातें, अफवाहें हर तरफ फैली हुई। फाउल फाउल है विस्परिंग, या फोर? फोर लिखा जाता है। फाउल होगा, गलत है इसमें फोर। नहीं सर, फोर लिखा हुआ है, FOUR। कोई बात नहीं बेटा, सही कर लो, फाउल है वो, ओरिजिनल टेक्स्ट में फाउल है, इसमें मिसप्रिंट है, फोर का कोई मतलब ही नहीं होगा। विस्परिंग माने बुदबुदाहट और एब्रोड माने हर जगह, फाउल माने मतलब झूठ, बेकार की बात है, ठीक है। तो फाउल विस्परिंग्स आर एबोर्ड, चारों ओर अफवाहें फैली हुई हैं किसके बारे में, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के बारे में, क्योंकि सब लोग जान गए हैं कि इन्होंने क्या क्या बुरा था। तो डॉक्टर कहता है कि अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड माने पैदा करना अननेचुरल ट्रबल्स, जो अननेचुरल डीड होते हैं, अननेचुरल कार्य होते हैं, वही अननेचुरल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो अननेचुरल वर्क हम करते हैं वही हमारे लिए अननेचुरल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और ध्यान रखिए, इन्फेक्टेड माइंड, जिनके मस्तिष्क में कुछ इन्फेक्शन होता है, कुछ बुरा होता है, टू देयर डीप पिलो, वो चाहे अपनी पिलो तकिया पर ही विल डिस्चार्ज देयर सीक्रेट, अपने सीक्रेट क्यों ना निकाले, अर्थात अपने सीक्रेट वो एक्सपोज कर देते। जिनके दिमाग में इन्फेक्शन होता है, जिनके दिमाग में बुरे विचार होते हैं, जिनके दिमाग इन्फेक्टेड होते हैं, जिन्होंने बुरे काम किए होते, वो वैसे चाहे ना बोले तो सोते सोते पिलो के ऊपर अपने सारे गुनाह बोल देंगे। मोर नीड सी द डिवाइन, लेडी मैकबेथ को डिवाइन, भगवान की, ईश्वर की दुआ की ज्यादा जरूरत है देन द फिजिशियन, बजाय किसी डॉक्टर। गॉड गॉड फॉरगिव अस ऑल, भगवान हम सभी को माफ करे, यही तक, ठीक है। अर्चना बेटा भेज दी आपने स्पीच? जी सर। हमें अभी
अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। ऑल इज स्पेंट, हमने तो सब खर्च ही किया। अभी तक हमें कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई, हमने सब खर्च ही किया। वेयर आवर डिजायर इज, हेलो Sir, sir, which scene and act? जस्ट आई हैव टू कंफर्म, ओके डोंट वरी। इस थोड़ा सा हमें कंफर्म करना होगा स्पीच सी नेट के बारे में, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से भेजी है इन्होंने, अर्चना जी ने। तो Sir, Archana knows na which scene and act. I think Archana, she has no idea. Archana, do you know about the scene and act? No, sir. ठीक है, हम ये आपको कंफर्म करके भेजेंगे। और ये हम बता चुके, ये आपका जहां तक है सेकंड एक्ट की हो या फर्स्ट सेकंड टेक्स्ट की होगी, लेकिन ये हम आपको कंफर्म करके देंगे। तो सी नेट का थोड़ा सा डाउट है, ओके कविता। तो ये हम आपको पढ़ा दे रहे हैं, ये लेडी मैकबेथ की स्पीच है। और लेडी मैकबेथ कहती है कि नथिंग्स हैड, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। ऑल स्पेंट, हमने तो सब खर्च ही किया है। वेयर आर डिजायर इज गॉट विदाउट कंटेंट, हमें इच्छाएं तो प्राप्त हुई हैं लेकिन उनमें संतोष हमें प्राप्त नहीं। जो हमें, मतलब हम राजा बन गए, लेकिन राजा बनने के बाद भी हमें संतोष नहीं मिला, क्वीन बनने के बाद भी हमें संतोष नहीं मिला। इट इज सेफर टू बी दैट विच बी डिस्ट्रॉय, इससे तो अच्छा ये है कि हम स्वयं को डिस्ट्रॉय कर लें, सुसाइड कर लें, देन बाय डिस्ट्रक्शन ड्वेल इन डाउटफुल जॉय, बजाय डिस्ट्रक्शन और संदेह का भरा हुआ जीवन बिताने। ओके, ये हम थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे हैं। और he goes and he tells the miserable condition of Scotland to Malcolm. Malcolm को सारा किस्सा बताता है। First, Malcolm thinks that Macduff is a spy who has been sent here by Macbeth. पहले उसे लगता है कि ये भेदी है, क्योंकि वो उससे कहता है कि अगर तुम भेदी नहीं होते तो तुम बच्चों को छोड़ के नहीं। तो कहता मैं जल्दी चला आया एकदम से छोड़ के। तो वो विश्वास नहीं करता। बट एट द सेम टाइम ए मैसेंजर कम्स, एक मैसेंजर आता है और आकर के कहता है कि मैकबेथ ने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे का मर्डर कर। तब ये मैकडफ जो है, ये सूचना पाकर के रोता है। When he comes to know that his wife and his son both have been killed by the order of Macbeth, तब उस समय की स्पीच है। इसी स्पीच के बाद मेलकम को भरोसा होता है कि मैकडफ जो है वो भेदी नहीं। ओके, तो जब मैकडफ को ये सूचना मिलती है कि उसके बच्चों को मार दिया गया, तो कहता है कि he has no children, अरे मेलकम पे मेरी इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके बच्चे ही कहाँ, उसे क्या एहसास हो बच्चे। ऑल माई पिटी वंस, क्या मेरे सब छोटे बच्चे मार दिए गए। डिड दे से ऑल, क्या उन्होंने कहा सब मार दिए गए। ओ हेल काइट, हे नर्क की चील, नर्क की चील किसे कहा गया, मैकबेथ। ऑल, तूने सब मार दिए। वाट, क्या, ऑल माई पिटी चिकन्स, मेरे सारे चूजे मार दिए। एंड देयर डेम, उनकी माता को भी मार दिया। एट वन फेल स्लूप, एक ही झपट्टे में, यानी तू चील की तरह आई, तूने एक झपट्टा मारा और मेरे सारे बच्चे, उनकी माँ, सबको मार दिया। रचना क्लियर हो गया बेटा? जी। और किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।